नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे और भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसके अंदर जितने भी शब्द दिए गए उन शब्दों के महत्व को समझते हुए हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे और एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर चढ़ रहे थे दोस्तों। तो हम क्या पढ़ रहे थे? संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में दोस्तों हमने सारे के सारे जितने शब्द थे उनके बारे में हमने चर्चा करी कि भाई कौन से शब्दों का क्या क्या महत्व है, समाजवादी शब्द का क्या महत्व है, पंथ निरपेक्षता का क्या महत्व है, लोकतंत्र का क्या महत्व है। दोस्तों, इन शब्दों के बारे में हमने विस्तृत तौर पर चर्चा करी थी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों न्याय के बारे में। न्याय जो कि हमारे और न्याय के बारे में हमने दोस्तों कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। तो हमने न्याय पढ़ लिया था कि न्याय कितने प्रकार की थी दोस्तों। 3 प्रकार की न्याय थी। कौन सी न्याय थी दोस्तों? एक तो थी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन 3 प्रकार के न्याय के बारे में हमने कल की क्लास में बात करी थी दोस्तों और तीनों प्रकार के न्याय को हमने विस्तृत तौर पर पढ़ा था कि इन न्याय का मतलब क्या होता है। ये कौन सी न्याय है? जो न्याय सुप्रीम कोर्ट देती है वह न्याय है? नहीं दोस्तों, ये न्याय वो नहीं है। ये न्याय हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में दी गई है वो कि किस किस आधार पर हमारे देश के नागरिकों को किस प्रकार से सारी समानता दी जाए, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाए। जैसे कि पंडित नेहरू और BR अम्बेडकर का था कि जब तक आर्थिक न्याय सभी नागरिकों को नहीं मिलती है उसके बाद में भले ही सामाजिक और राजनीतिक न्याय निरर्थक है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है कि जब तक भारत के सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान रूप से नहीं उभरते, मतलब जब तक सभी नागरिकों को समान अवसर नहीं मिलते दोस्तों, उसके बिना कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? न्याय के बाद में आती है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में कितनी दे रखी है दोस्तों? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है दोस्तों? हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। किसमें? भारत की संविधान की प्रस्तावना। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले आती है दोस्तों विचार की स्वतंत्रता। अब विचार की स्वतंत्रता कैसे दोस्तों? कि भाई विचार क्या है? जैसे कि आपके विचार कुछ होंगे। जैसे भाई हम वीर सावरकर की बात करें तो वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या माना था दोस्तों? 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके प्रति वीर सावरकर के क्या विचार थे? वीर सावरकर के ये विचार था कि ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम का पहला रिबेलियन था, मतलब पहला आंदोलन। किसको कहा? 1857 की क्रांति को कहा। किसने कहा था? ये वीर सावरकर को कहा था। ये किसके विचार थे दोस्तों? ये वीर सावरकर के विचार थे। इन विचारों को उन्होंने लोगों को कैसे बताया दोस्तों? अभिव्यक्ति के माध्यम से बताया। कैसे बताया? अभिव्यक्ति के माध्यम से, मतलब एक्सप्रेस करके बताया था उनको। एक्सप्लेनेशन देख के ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे विचार ये हैं कि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है। ये किसके विचार है? ये मेरे विचार है। जैसे ही उस समय के विचार किसके थे? हम बात करें 1857 की क्रांति के बारे में, किसके थे? वीर सावरकर के थे। उन्होंने लोगों को कैसे बताया दोस्तों? विचारों के माध्यम से। और अभिव्यक्ति मतलब अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं किसके माध्यम से? बोर्ड के माध्यम से ये लिख के, तो ये मेरी अभिव्यक्ति होगी दोस्तों। ये अभिव्यक्ति के माध्यम से किसने समझाया था? वीर सावरकर ने। तो इसके माध्यम से फिर अंग्रेजों ने क्या करा था दोस्तों? वीर सावरकर को जेल डाल दिया था। वीर सावरकर को जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इस अभिव्यक्ति के माध्यम से वे लोगों में ये बात स्वतंत्रता के माध्यम से ये बताने उनमें सक्षम हो गए थे कि भारतीय लोगों में की स्वतंत्रता के क्या मायने हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त करके सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत के शासन को ले लिया। मतलब ब्रिटिश सरकार का सीधे तौर पर भारत में क्या हो गया था दोस्तों? शासन हो गया। ये अभिव्यक्ति होगी। अब देखो दोस्तों, अभिव्यक्ति के बाद में आता है विश्वास। अब मेरा क्या विश्वास है? अब देखो ये विश्वास क्या है दोस्तों? मेरा विश्वास है कि धर्म नहीं होता है, भगवान नहीं होते हैं। ये किसका विश्वास है? मेरा विश्वास। लेकिन उसके बाद में अगर हम किसी और की बात करें तो वो क्या कहता है कि मेरा विश्वास है भगवान होते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें? ये मेरी स्वतंत्रता है अपनी। किसकी स्वतंत्रता है? अपनी स्वतंत्रता है दोस्तों। विश्वास हो गया। इसके बाद में हम बात करें धर्म की।
अब ये धर्म की क्या लोचा दोस्तों, देखो हमारे भारत में जब अंग्रेज आए थे दोस्तों, तो उन्होंने भारतीय लोगों की मानसिकता पे कैसे आघात पहुंचाया था। उन्होंने क्या कहा कि हमें तो ईश्वर ने भेजा, हम ईश्वर के दूत है। ईसाइयत को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कहा दोस्तों, ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कहा, भाई पहले तो भारत में कोई भी ईसाई धर्म नहीं था ना, भारत में सिर्फ हिंदू और या जो मुस्लिम आए थे वो मुस्लिम कन्वर्ट होके जो हिंदू थे वो मुस्लिम उन्होंने धर्म अपनाया था। पहले प्योर रूप से भारत में क्या थे, हिंदू धर्म मानने वाले लोग थे। तो उनके मन में क्या एक दिमाग में वो कचरा डाला दोस्तों अंग्रेजों ने, कि हमारे को भगवान ने, किसने, ईश्वर ने लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। तुम लोग कैसे हो, तुम सांप की बीन बजाने वाले हो, तुम सपेरों को नचाने वाले लोग हो, यह करके एक। और अंग्रेजों में भी कौन से, ईसाई में भी कौन से दोस्तों, अंग्रेज जो कि गोरे ईसाई थे, गोरे मतलब गोरे अंग्रेज थे। उन्होंने क्या व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी दी थी, उसके माध्यम से लोगों को क्या कहा कि हम तुम्हें सुधारना है, तुम्हारे अंदर जो कुरीतियां है उसको हम सुधारना है दोस्तों। और उपासना, उपासना ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है दोस्तों हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में, 5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, एक और बाकी रहेगी दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अभी जैसे ही मेरे को दोस्तों याद आती है मैं लिखा दूंगा वो। एक बार हम इसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में लिखते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना हो गए ना दोस्तों, 5 हो गए ना, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो अब लिखते हैं, देखते हैं। पता नहीं कहीं और चीज सोचने लग गया था दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, इस वजह बाकी पांचों के पांचों आपके सामने थी और मैं तो गिनती मिस्टेक कर दी। आगे देखो, अब लिखना स्टार्ट करो दोस्तों। भारत के संविधान संविधान की प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है दोस्तों, 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, की स्वतंत्रता दी गई है। अब दोस्तों आपके मन में स्वतंत्रता का क्या मतलब है, 15 अगस्त को जो हमारा देश आजाद हुआ था वो स्वतंत्रता है दोस्तों। तो आजाद देश, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उनको ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि इतने लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ी थी। क्या अंग्रेजों का जब शासन था तो क्या हमारे भारत के लोग क्या जेलों में रहते थे क्या दोस्तों, ऐसा नहीं था। भारत के लोग जैसे अभी जीते हैं वैसे ही जीते थे, लेकिन उनको क्या नहीं थी दोस्तों, बोलने की आजादी नहीं थी, उनको अपने अभिव्यक्ति की मतलब आजादी नहीं थी बोलने के माध्यम से। और ये सारी चीजें उनके पास में, ना कोई धर्म मानने की आजादी थी, मतलब धर्म तो आप मानते जो मानते थे, लेकिन उनको अपने धर्म प्रसार करने के लिए ज्यादा अवसर मिलते थे दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी। अब देखो आगे,
स्वतंत्रता स्वतंत्रता के संरक्षण संरक्षण के स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। अगर आपको ये न्याय नहीं मिलती है दोस्तों तो आप किस में जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कौन से अनुच्छेद है जिनके अंदर इन्हें स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया दोस्तों, वो अभी हम देखेंगे। एक बार आप ये जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम देखते हैं। लिखो जल्दी से। देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है दोस्तों? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। कितनी है दोस्तों स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो गई। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए हमारे देश में किसकी स्थापना की गई दोस्तों? स्वतंत्र न्यायपालिका की। किसकी स्थापना की गई? स्वतंत्र न्यायपालिका की। और इनको कौन से मूल अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह आती है। एक बार देख लेते हैं। और आपको पता है अगर व्यक्ति के मूल अधिकार बाधित होते हैं तो वो सीधा कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में जा सकता है दोस्तों। जैसा कि हमने दोस्तों पहली क्लास में पढ़ा था कि हाजी अली दरगाह विवाद या सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश को लेकर क्या हुए थे? आंदोलन हुए थे। तो वो दोनों अधिकार किसको देने थे दोस्तों? वो सुप्रीम कोर्ट को ही देने थे। अब देखो अनुच्छेद 19(1)(a) में नागरिकों को विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों में दी गई है। अब देखो अनुच्छेद 25 में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मूल अधिकारों में दी गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों समानता के बारे में। एक बार लिख लो इसको कि भाई समानता क्या है। जल्दी लिखो इसको। ये स्वतंत्रता के हमने जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी है दोस्तों, उसके नीचे लिखना है इसको।
देखो दोस्तों 19(1)(a) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में नागरिकों को क्या है दोस्तों, विचार व अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता। और ये अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, ये भारतीय मूल अधिकारों का जो अधिकार है उसका अनुच्छेद है, जिसे क्या कहते हैं, मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स। और उसका अनुच्छेद 25 में जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंदर क्या है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है हमारे भारत के नागरिकों को। लिख लिया अब तो, अब देखते हैं हम आगे। अब बात करेंगे दोस्तों समानता के बारे में। समानता, प्रस्तावना, प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता का उल्लेख है। वो दो प्रकार की समानता कौन सी है दोस्तों, प्रतिष्ठा व अवसर, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। अब देखो दोस्तों हमारे भारत के नागरिकों को क्या है, सबको समान अवसर दिए जाते हैं। कैसे कि भाई महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से राज्य प्रावधान करेगा, और राज्य को ये कौन से अनुच्छेद में दिए गए दोस्तों, ये अनुच्छेद 38 में दिए गए हैं कि भाई किसी भी आधार पर, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे आयु हो, चाहे अवसर हो, चाहे पद हो, की सुविधाओं के आधार पर किसी भी प्रकार से असमानता नहीं होनी चाहिए। किसके अंदर दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अंदर, जो कि किसमें शामिल है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल है। और उसके बाद में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंतर्गत किसका उल्लेख है दोस्तों, समानता का उल्लेख है, जिसमें किसको किसको समानता दी गई है दोस्तों। अगर आप अनुसूचित जाति है, आप अनुसूचित जनजाति है, आप महिला है, आप बच्चे हैं, आप वृद्धजन है, तो आपके लिए राज्य क्या करेगा दोस्तों, अलग से प्रावधान करेगा ताकि आपको समानता मिल सके दोस्तों। इसके अंदर किसका उल्लेख है, रिजर्वेशन का उल्लेख है दोस्तों। जल्दी से आप लिखो इसमें इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 38 राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि व्यक्ति को प्रतिष्ठा, आय, अवसर, पद और सुविधाओं के आधार पर
असमानता असमानता को कम करेगा, असमानता को कम करेगा और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। जल्दी से लिखो दोस्तों, ये हो गए समानता के संबंधित अनुच्छेद। जल्दी लिखो। देखो दोस्तों, समानता प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो कि भारतीय मूल अधिकार के अनुच्छेद, उसमें किसका उल्लेख है दोस्तों? समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि व्यक्ति को प्रतिष्ठा, आय, अवसर, पद और सुविधाओं के आधार पर क्या क्या कम करनी है दोस्तों? असमानता कम करनी है। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता है दोस्तों। जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी से दोस्तों। लिख लिया? अब हम बात करेंगे दोस्तों बंधुता के बारे में। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब बंधुता कैसे दोस्तों? जब भारत के प्रधानमंत्री को आपने हाल ही में फ्रांस की यात्रा करते हुए देखा होगा दोस्तों, जो कि वहां की एक विशेष परेड में शामिल हुए थे दोस्तों। ये बंधुता शब्द कहाँ से लिया है हमने? फ्रांस की
संविधान से लिया है, जहां पर फ्रांसीसी क्रांति के समय ये शब्द निकल के आए थे। दोस्तों जल्दी से लिखो इस शब्द को, बंधुता का अर्थ। इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों। प्रस्तावना में देखो, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए ये क्या है दोस्तों, बंधुता के बारे में है। बंधुता क्या होती है, क्या हमारे देश में सबसे पहले व्यक्ति का सम्मान किया जाए। मतलब व्यक्ति किसका है, व्यक्ति से राज्य है, राज्य से व्यक्ति नहीं है दोस्तों वो। और हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र है, तो सभी क्षेत्रों को एक साथ रहने के लिए बाध्य किया गया है और उनको यूनाइटेड रहने के लिए प्रेरित किया गया है दोस्तों। ये है इसके अंदर, जल्दी से लिखो। एक और शब्द गरिमा के बारे में लिख लो दोस्तों। जो गरिमा है ना, इस गरिमा का क्या अर्थ है, गरिमा। गरिमा से तात्पर्य है व्यक्ति की प्रधानता, व्यक्ति की प्रधानता, प्रधानता से है, क्योंकि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए है। राज्य व्यक्ति के लिए है। लिखो दोस्तों। ये देखो, गरिमा का अर्थ क्या है दोस्तों, कि व्यक्ति की प्रधानता से है, मतलब व्यक्ति को सर्वोपरि रखा गया है। यहाँ पे व्यक्ति कैसे है कि भाई राज्य है ना, राज्य के लिए व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से राज्य है। यह है इसका अर्थ होता है दोस्तों, किसका, गरिमा का। जल्दी से लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। देखो दोस्तों, हमने ये बात किसकी करी है, गरिमा की। उसके बाद में हम बात करेंगे एकता की, उसके बाद में करेंगे दोस्तों अखंडता की। ये तीनों शब्द भी हम पढ़ेंगे। पहला शब्द हमने गरिमा लिख लिया, अब हम बात करेंगे एकता और अखंडता के बारे में। लिख लिया आपने, तो एक बार ऊपर लिख लिया होगा आपने, तो ऊपर हम बात कर लेते हैं एकता की। इसका तात्पर्य है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग जातियों व धर्म के लोग आपस में मिलकर
मिलकर रहें। लिखो जल्दी से। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि भारत में जो जितने भी क्षेत्र है वहां पे अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो उनको क्या रहना है, एक साथ मिलकर रहना है। ये किसका अर्थ होता है दोस्तों, एकता का अर्थ है, ये इसलिए दिया गया है। अब जल्दी से इसको लिखो, इसके बाद में अखंडता के बारे में पढ़ते हैं हम। अखंडता, इसका मतलब किससे है दोस्तों, इसका तात्पर्य भूभागीय भूभागीय अखंडता से है। अखंडता से मतलब अपने भारत के जितने भी राज्य हैं ना दोस्तों, जो कि अलग अलग टेरिटरी है उनके, वो सब कैसे रहे, एक 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 बनकर रहे, मतलब अखंडता से रहे दोस्तों। इसमें देखो ये कौन से 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, किस शब्द को, अखंडता को माध्यम से जोड़ा गया। जल्दी से लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम एक और चीज पढ़ेंगे। लिख लिया। हम बात करेंगे दोस्तों संविधान के अधिनियमन की। किसकी बात करने वाले हैं, संविधान के अधिनियमन की। संविधान का अधिनियमन, अधिनियमन प्रस्तावना के अंत में, प्रस्तावना के अंत में संविधान को अंगीकृत करने के बारे में कहा है। अब वो कैसे है दोस्तों, देखो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, अब आगे पूरा उसके बाद में अपने इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को
को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। देखो दोस्तों जल्दी से, इसके बाद में हम आगे यहाँ पे लिख लो दोस्तों, अपनी है यहाँ पे, अपने इस संविधान सभा संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च शुक्ल समिति संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।